इधर हिंदुस्तान, उधर पाकिस्तान, बीच में तपता रेगिस्तान और 50 डिग्री का तापमान। इन मुश्किल परिस्थितियों में 24 घंटे 365 दिन तैनात रहते हैं सीमा के ये प्रहरी, मां भारती के सपूत। ये हैं सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ। बाड़मेर हो या जैसलमेर, भारत पाकिस्तान का ये बॉर्डर पूरी तरह से रेगिस्तान से घिरा है। ऐसे में सीमा की रखवाली करने वाली बीएसएफ की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बीएसएफ के जवान कभी पैदल, कभी गाड़ियों से, तो कभी ऊंट पर पेट्रोलिंग करते नजर आते हैं। न्यूज नेशन की टीम इस वक्त भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद राजस्थान के बाड़मेर आ पहुंची है, जहां बीएसएफ जवानों का हौसला देखते ही बन रहा है। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए और देखिए, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें आपने शायद ही पहले देखी होंगी। दरअसल ऊंट पर सवार होकर दस्ता ऊंट के पीछे फट्टा बांधकर बॉर्डर की पेट्रोलिंग करता है। अब इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। दरअसल सीमा पार से हमेशा ही घुसपैठ की आशंका बनी रहती है। ऐसे में ऊंट के पीछे बंधा फट्टा बॉर्डर किनारे जमीन को प्लेन करता आगे बढ़ता है। इसके बाद होती है खुरा चेकिंग। मतलब अगर ऊंट के जमीन प्लेन करने के बाद उसमें अगर दुश्मनों के पैरों के निशान मिलते हैं तो खोजी दस्ता उस अदृश्य दुश्मन को तलाशने में लग जाता है। बीएसएफ की टैगलाइन है कि सीमाएं हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी जिम्मेदारियों की कोई सीमा नहीं। इस समय हम बाड़मेर में फेंसिंग के पास पाकिस्तान के सरहद एरिया में हैं और जो हम आपको दिखाएंगे वो आपने निश्चित तौर पर पहले कभी नहीं देखा होगा। पाकिस्तान हिंदुस्तान की सरहद पर ये जो ऊंट के साथ में आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं फट्टा परेड। फट्टा परेड का मतलब है कि ये जो आपको फेंसिंग नज़र आ रही है, इस फेंसिंग के उस पार से कोई एक्टिविटी ना हो, इसके लिए ये फट्टा परेड कराई जाती है। आप देखेंगे कि इस फट्टा लगाकर ऊंट के साथ में जो सरहद के साथ का जो एरिया है उसको प्लेन किया जाता है। प्लेन करने का मतलब ये है कि ये सुबह और शाम जो फट्टा परेड होती है, जब इस पूरी जगह को प्लेन किया जाता है, उसमें ये देखा जाता है कि अगर ये जहाँ कोई पग मार्क मिला कि यानी कदम के निशान मिले, तो ये माना जाता है कि फेंसिंग के उस पार से कोई एक्टिविटी हुई है, कोई घुसपैठ हुई है, और वो पग मार्क बता देते हैं कि जो दुश्मन हैं या जो गलत एक्टिविटी करने वाले लोग हैं वो उन्होंने फेंसिंग के उस पार से पाकिस्तान की सरहद की तरफ से कोई हरकत हुई, जिसकी वजह से ये जो फट्टा परेड है जो कि ऊंट के जरिए की जाती है, उसमें इस पूरी जगह को समतल कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया दिन में सुबह और शाम होती है, मतलब 24 घंटे में 2 बार होती है। और उससे पहले वहाँ पर होती है खुर्रा चेकिंग। खुर्रा चेकिंग के बारे में भी हम आपको बताएंगे। खुर्रा चेकिंग बीएसएफ का खोजी दल है जो ये देखता है कि फट्टा परेड लगने के बाद, यानी कि ज़मीन को समतल करने के बाद, क्या कोई किसी तरह का कदम का निशान है, कोई पग मार्क है, वो खुर्रा चेकिंग का हिस्सा है। खुर्रा चेकिंग करने वाले बीएसएफ के जवान एक ख़ास तरह की जो कुदरती जो उनको नेचर ने जो उनको ये उपलब्धि दी है उससे लैस होते हैं। इसके बारे में भी एक अलग डिटेल है। खुर्रा चेकिंग में खोजी होते हैं, उनके लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है खोजी। खोजी की खासियत ये होती है कि अगर उसने पग मार्क देख लिया, कदम का निशान देख लिया, तो वो ये बता सकता है कि ये कितने वजन के आदमी का कदम का निशान है, उसकी उम्र क्या है, वो किस गांव की तरफ गया होगा। ये उस खोजी की खासियत होती है जो कि कुदरती है। और ये जो खोजी भर्ती किए जाते हैं बीएसएफ में, ये सरहद के सीमावर्ती एरिया में ये लोग जो ढानियाँ हैं, ढानियाँ यानी कि कस्बा, उसमें पाए जाते हैं। उन ढानियों से ये खोजी बीएसएफ के अंदर भर्ती किए जाते हैं। ये खोजी इतना एक्सपर्ट होता है कि वो बॉर्डर पार से अगर कोई इस पार आया और उसके पग के, उसके कदम के निशान भी दिख गए, तो वो खोजी ये बता देगा कि ये शख्स जो है फलाने गांव की तरफ गया है, इसका वजन इतना है, इसकी उम्र इतनी है। और फिर उस खोजी और डॉग स्क्वाड के जरिए बीएसएफ की टीम और जो पुलिस है वो उस शख्स तक पहुंच सकती है जिसने हिंदुस्तान की सरहद में घुसपैठ की कोशिश की। सीमाओं पर हाई अलर्ट है। नवंबर की शुरुआत में भी यहाँ का तापमान 40 डिग्री से ऊपर है, लेकिन बीएसएफ की वीरांगनाओं का हौसला किसी मामले में कम नहीं होता।
अत्याधुनिक हथियारों से लैस इस महिला टुकड़ी की नजर दुश्मन देश पर है। जलती रेत और भयंकर गर्मी के बीच बीएसएफ की ये महिला टुकड़ी बिना थके, बिना रुके आगे बढ़ती चली जाती है। हाथों में बंदूक और दिल में देश की सुरक्षा का जज्बा लिए ये महिला जवान घर से हजारों किलोमीटर दूर परिवार को छोड़ने का गम हर वक्त इन्हें सालता है। वहीं दूसरी तरफ देश की रक्षा की जिम्मेदारी की वजह से ये हर दुख दर्द भूलकर मां भारती की रक्षा में तन मन देकर भी जी जान से जुट जाती हैं। जय हिंद, जय भारत। न्यूज नेशन पहुंचा है बीएसएफ के बाड़मेर इलाके में, जहां पाकिस्तान की सरहद है। बिल्कुल सरहद के साथ जो फेंसिंग लगी हुई है वहां हम मौजूद हैं और इस रेतीली रेगिस्तान में बीएसएफ की जो महिला कमांडो टीम है वो दोपहरी के समय यहां पेट्रोलिंग करती नजर आ रही है। जो महिला दल है, जो कमांडो ट्रेनिंग से प्रशिक्षित है, उनके लिए हम आपको विशेष तौर पर यहां पर पहुंचे हैं कि आपको बताएं कि जो हमारी देश की माँ बहन और जो किसी की पत्नी है वो यहाँ पर किन हालात में, कितनी दुर्गम परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में यहाँ अपनी ड्यूटी का निर्वाह करती हैं। एक तरफ सामने दुश्मन देश है जहाँ से किसी भी पल घुसपैठियों का खतरा है, वहाँ से कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, जिसकी पहरेदारी हमारी जो महिला रक्षक दल है वो यहाँ सीमा की निगहबानी कर रही हैं। और हम उनसे बात भी करेंगे क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि वो महिलाएं जो उनकी खातिर देश की सीमा पर डटी हैं और किसी भी परिस्थिति में, हमने आपको पहले भी बताया कि रेगिस्तान में बहुत विषम परिस्थितियां हैं, खासकर बाड़मेर में। यहाँ की जो धरती है वहाँ जो स्थायी जो ड्यून्स हैं वो रेतीले टीले, उनके बीच में इतनी ज़्यादा झाड़ियाँ हैं। हमारे कैमरा पर्सन सिद्धार्थ दिखाएंगे। उसके अंदर बहुत खतरा है, उसकी आड़ में दुश्मन उसकी आड़ ले सकता है, उसकी आड़ में जो ड्रग्स की तस्करी है वो काफ़ी ज़्यादा है और तमाम तरह के खतरे हैं इस रेगिस्तान में। सांप, बिच्छू, उन तमाम खतरों के बीच में हमारा महिला रक्षक दल बीएसएफ का लगातार यहाँ पेट्रोलिंग कर रहा है। उनसे बात भी करेंगे और जो उनकी ड्यूटी की मुश्किलें हैं, जो उनके जज्बात हैं, वो हम सामने लाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद। जय हिंद सर। किस राज्य से आते हैं आप? पंजाब से सर। परिवार में आपके कौन कौन हैं? हस्बैंड, बेटी और मम्मी डैडी। बेटी की उम्र कितनी है आपकी? 4 साल है सर। 4 साल की उम्र तो बहुत कम है। बिटिया जाहिर है मम्मी को खोजती होगी। और आप ऐसे हालात में कितने समय से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं बॉर्डर एरिया में? इधर सर 6 महीने हो गए हैं, पंजाब में 13.5 साल। पंजाब में 13.5 साल, इधर 6 महीने। तो बिटिया की देखभाल कौन करता है? वो सर अपनी नानी के पास रहते हैं। तो ये परिवार से दूर 6 महीने और यहाँ की जो विकट परिस्थितियाँ हैं वो हमारे दर्शक जानते हैं कि जो रेगिस्तान की चुनौतियाँ हैं, बाड़मेर की चुनौतियाँ हैं। क्या बिटिया की याद नहीं आती? आती है सर। आपकी आंखें भी बता रही हैं कि बिटिया के बिना एक 4 साल की बच्ची की माँ अगर बॉर्डर पे ड्यूटी दे रही है तो कैसे फ़ोन पे बात होती है? कभी शाम को, कभी मौका लगता है? हाँ जी सर, फ़ोन पे बात हो जाती है। आप खुद को संभालिए। आपके आंसू हमें बता रहे हैं कि कितना मुश्किल है एक माँ के लिए अपनी छोटी बिटिया को घर पे अपने जो पेरेंट्स हैं उनके हवाले करके आप यहाँ ड्यूटी दे रही हैं। कौन सा जज्बा है जो आपको इतनी ताकत देता है? सर पहले तो हमारे लिए देश की सेवा है और उसके बाद परिवार है सर। जय हिंद बहन। इससे ज़्यादा अगर हमने इनसे बात की तो जो इनकी आंखें डबडबा रही हैं वो आंसू बाहर आ जाएंगे। और जो बतौर एक जो बीएसएफ की जो महिला प्रहरी हैं, जाहिर है टफ़ ड्यूटी है, वो खुद भी बेहद टफ़ हैं, उनकी सिखलाई भी ऐसी है, लेकिन इमोशन तो माँ के वो नहीं रोके जा सकते। एक माँ की आँख के आंसू जो अपनी बिटिया के लिए बाहर छलकने के लिए तैयार थे, वो ये बतलाते हैं कि जो हमारी जो महिला शक्ति है, नारी शक्ति है, वो कितनी मजबूत है। वो अपनी इमोशन, अपनी भावनाओं से इतर देश सेवा के लिए लगातार जिस तरह की जो इसे कुर्बानी ही कहेंगे कि वो सीमा पर जिस तरह से देश की सेवा के लिए डटी हुई हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है। और भी महिला कर्मी हैं, उनसे भी आपकी बात कराएंगे। ये 6 सदस्यों की हमने देखा कि टीम है जो पेट्रोलिंग पे निकली है। जय हिंद। आप कहाँ से आते हैं? जय हिंद। मैं गुजरात से, साबरकांठा से। तो आप गुजरात के साबरकांठा से, आपकी और भी जो महिला साथी हैं जो कमांडो हैं उनसे भी हमने बात की। सबके अपने इमोशनल पहलू भी थे लेकिन देश की सेवा भी थी। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे मम्मी पापा, भाई है और मैं खुद। तो मम्मी पापा से बात हो पाती है? हाँ सर, होती है बात तो, लेकिन अभी क्या करें, देश की सेवा भी करनी पड़ती है सर।
तो जाहिर है याद भी आती होगी और कभी कभार फ़ोन पे बात करने का मौका लगता होगा। कितनी मुश्किल है सरहद एरिया में, रेगिस्तानी इलाके में ड्यूटी करना? बहुत मुश्किल है बताना, तो अभी बताएंगे तो जो हम करते हैं वही सही है सर, देश के लिए। ये इनकी खासियत है। आप ये मुस्कुराहट देखें, कहीं आपने अपनी बेटी के लिए दर्द देखा किसी आंख में? एक स्माइल भी है। वो स्माइल ये बोलती है कि चाहे कितनी मुश्किलें हों, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुस्कुराते चेहरे के साथ में अपनी जो मुश्किल ड्यूटी है उस पर लगातार डटे हुए हैं। घंटों घंटों, मीलों इस तरह से फुट पेट्रोलिंग करते हैं। राइफ़ल का अपना 4-5 किलो का वज़न और जो पानी और दूसरा सामान होता है उसका अपना कई किलो का वज़न, इतना भार लेकर ये हमारी जो महिला शक्ति है ये देश की सरहद की सुरक्षा में डटी हुई है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि बीएसएफ सीमा की निगरानी के लिए अपनी जगह जगह महिला कमांडो टीम को भी ड्यूटी पर लगाती है। और बीएसएफ में जिस तरीके से बाकी ऑपरेशन पुरुष साथी अंजाम देते हैं, पुरुष कर्मी अंजाम देते हैं, उसी तरीके से महिला कर्मी भी उन सभी ऑपरेशंस को अंजाम देती हैं। ये है सीमा के वो प्रहरी, ये भारत माता के वो वीर सपूत हैं जो आखिरी सांस तक हिंद की रक्षा की कसम खाते हैं। दुश्मन पर बाज की तरह नजर रखने वाले ये जवान दुश्मन के हर हौसले को पस्त करने का मादा रखते हैं। देश की सरहद की सुरक्षा में लगे जवान ऐसी किसी भी कोशिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। दुश्मन भी ये बात शिद्दत से जानते हैं, क्योंकि इनका सूत्र वाक्य ही है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। मतलब जब तक बंदूक में आखिरी गोली बची हो, जब तक खून का एक एक कतरा बचा हो, माँ भारती के ये जवान अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार दिखाई देते हैं। सरहद पर तैनात रहे बनकर देश के पहरेदार, दुश्मन जो आंख दिखाए करते हैं उस पर वार। इस समय हम भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ के एक बंकर के पास हैं। बीएसएफ जिसकी टैगलाइन है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी सीमा सुरक्षा बल सर्वदा सतर्क। और हम आपको दिखाएंगे कि सीमा सुरक्षा बल के जवान किन हालात में, किस तरह की पोजीशन में, लोकेशन पे देश की सरहद की निगरानी कर रहे हैं। ये आप देखें, एक हिडन बंकर है, गुप्त मोर्चा कह सकते हैं। और इसमें हम आपको लेकर चलेंगे, दिखाएंगे कि किस तरह से हमारे जवान लगातार सरहद पर डटे हुए हैं। जो फेंसिंग है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसकी निगरानी कर रहे हैं। जगह आप देख सकते हैं कि एक आदमी के जाने लायक जगह है। ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप समझ सकें कि कितनी मुश्किल परिस्थितियों में हमारे जवान कैसी कैसी जगहों पर देश की जो सरहद है उसकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। हमारे जो कैमरा पर्सन सिद्धार्थ हैं वो हमें दिखाएंगे कि अब हम एक बाहर दिन का उजाला था, बंकर में लगभग यहाँ पर अंधेरा हो चुका है। और अब आप सामने देखेंगे कि जो हमारे जवान हैं किस तरह से लाइट मशीन गन के साथ, जो हमारा बॉर्डर है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद है, बाड़मेर का इलाका है। चौकी का नाम हम आपको सुरक्षा वजहों से नहीं बता सकते हैं। बहुत सारी जो इंटेलिजेंस और जो तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन ये जरूर दिखा सकते हैं कि हमारे जवान किन हालात में यहाँ बंकर में 6-6 घंटे की जो अलग अलग शिफ्ट है, 24 घंटे इस तरह बंकर से निगरानी होती है। 2 जवान यहाँ तैनात हैं, उन्होंने मोर्चा लिया हुआ है। सामने आपको फेंसिंग नजर आएगी, जो एलएमजी है, लाइट मशीन गन है, उसके ठीक सामने पाकिस्तान की सरहद है। और जवानों की निगाह सतर्क है कि किसी तरह की घुसपैठ या दुश्मन देश की तरफ से अगर कोई हरकत होती है तो वो माकूल जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब क्योंकि हम यहाँ तक आए हैं, हमारे जो जवान हैं उनके लिए हमारे मनों में एक अलग रिस्पेक्ट है, आदर का भाव है। और इसलिए हम उनसे बात भी करते हैं ताकि उनसे आपको रूबरू करा सकें कि जब वो इतनी मुश्किल परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं तो उसके पीछे वो क्या हौसला है, वो क्या ताकत है जो इन्हें इतने कठिन परिस्थितियों में इस तरह के बंकर में लगातार एक टक निगाह मोर्चे की तरफ। आप कैसे, कहाँ से आती है इतनी ताकत? इतनी ताकत है सर, मेरा यही सिखलाई है। मैं जो आने वाले पाक रेंजर को, दुश्मनों को आने से मैं बर्बाद करूंगा और इसका अंजाम बुरा ही दूंगा। ये हमारे जवान हैं, ये इनका हौसला है
ये इनके शब्द बताते हैं कि किस तरह की ट्रेनिंग है, किस तरह का हौसला है कि अगर सीमा के उस पार से किसी भी तरह की कोई हरकत होती है तो हमारे जवान तैयार हैं। इस बात को बताने का तरीका हमारा होता है, लेकिन जब हमने एक जवान से बात करी, जवान अपने शब्दों को बहुत तोल मोल के नहीं बोलता, वो अपने शब्दों को बिल्कुल उसी तरह बोलता है जो उसके दिल की भावनाएं होती हैं कि अगर दुश्मन ने कोई हरकत की तो मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ये दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षा बल है। हिंद के ये जाबाज भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों से आए हैं। इन्हीं के कंधों पर बॉर्डर से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा का जिम्मा है। कड़ी मेहनत, कठोर अनुशासन और ऊपर से शरीर को तोड़ देने वाली ट्रेनिंग। ऐसा इसलिए ताकि बीएसएफ के जवान शारीरिक और मानसिक तौर पर खुद को मजबूत कर सकें, साथ ही जरूरत पड़ने पर दुश्मन को माकूल जवाब भी दे सकें। राजस्थान में हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद पर बीएसएफ के जवान कितने मुश्किल हालात में देशभक्ति के जज्बे के साथ ड्यूटी कर रहे हैं, ये देखने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम अब बीकानेर, जैसलमेर और फिर बाड़मेर पहुंची। ग्राउंड जीरो से आपको सारी हकीकत दिखाई कि किस तरह हमारे जवान 24 घंटे सीमा की निगहबानी करते हैं। और इस समय बाड़मेर सेक्टर में डीआईजी प्रीतपाल सिंह भट्टी जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, हमने सरहद का पूरा एरिया देखा, जवानों की जो टफनेस है उसको हमने अपने दर्शकों को दिखाया। आप से ये जानना इस समय महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो बीएसएफ है, अपने जो चैलेंज हैं इस समय बॉर्डर पे, जो दुश्मन देश है पाकिस्तान, किस तरह के नए चैलेंज हैं जिस पर इस समय नज़र रखी जा रही है? हमारे जो बाड़मेर सेक्टर विच इज़ अ पार्ट ऑफ गुजरात फ्रंटियर बट अदरवाइज स्टेट ऑफ राजस्थान, यहाँ पे हमारे जो ऑपरेशनल चैलेंजेस दे ड्रॉ आउट ऑफ द फिजिकल चैलेंजेस दैट वी है। जो जोग्राफिकल चैलेंजेस हैं वो ज़्यादा हमारे जवानों के लिए एक तरह परेशानी का कारण होते हैं, जिसमें कि जो हमारे सैंड ड्यून्स हैं, शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स भी हैं और सेमी सैंड ड्यून्स हैं, जिसमें कि काफ़ी उबड़ खाबड़ रहता है। तो डोमिनेशन में अगर सिपाही एक जगह खड़ा है तो उसको वहाँ से 500 मीटर के बाद कुछ दिखाई नहीं देता। वो एक बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए कि जो डोमिनेशन है वो किस तरह उसको डोमिनेट करे। और उसमें कई तरह की दिक्कतें आती हैं, जैसे जो लो लाइंग है वहाँ पे झाड़ियाँ और अच्छी खासी वेजिटेशन हो जाती है, विच गिव्स अ कवर टू द एंटी नेशनल एलिमेंट्स ऑफ बोथ साइड्स। सरहद पर दिन में जितनी चौकसी जरूरी है, उससे भी ज्यादा मुस्तैदी जवानों को रात में दिखानी होती है। बॉर्डर पर डटे ये वीर जवान दुश्मन के चाल को नाकाम करने के लिए रात में कई किलोमीटर तक पेट्रोलिंग करते हैं। एक तरफ बंदूक और दूसरी तरफ हाथों में नाइट विजन कैमरा लिए भारत माता के ये वीर सपूत दुश्मन को कड़ी टक्कर देने के लिए हर वक्त चौकन्ने रहते हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में भी बॉर्डर से घुसपैठ की पूरी संभावना बनी रहती है, जिस वजह से बॉर्डर पर तैनात इन प्रहरियों के लिए रात में निगरानी रखना ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। जय हिंद न्यूज़ नेशन की टीम इस समय पहुंची है पाकिस्तान हिंदुस्तान की सरहद पर। देर रात का समय है और हम इस समय बीएसएफ के जवानों के साथ हैं जो नाइट पेट्रोलिंग पे निकले हैं। ये वक्त ऐसा है और इस समय क्योंकि अंधेरा है और आपको वो विजुअल्स आपको हम दिखा सकते हैं कि सरहद का एरिया है, फेंसिंग यहाँ लगी हुई है। और इस समय हम बाड़मेर में कई किलोमीटर आगे, लोकेशन हम नहीं बता सकते सुरक्षा वजहों से, लेकिन रात के समय हमारे सुरक्षा प्रहरी कितने मुश्किल हालात में यहाँ पहरा दे रहे हैं, निगहबानी कर रहे हैं देश के लिए, वो हम दिखाने आए हैं। न्यूज़ नेशन ने पूरे कई घंटे रात के इसी टीम के साथ बिताए हैं जो रात में व्हीकल पेट्रोलिंग कर रही है। आप देख सकते हैं कि इस समय जब व्हीकल पेट्रोलिंग हो रही है तो जो नाइट विजन जो इक्विपमेंट्स हैं, बाइनोकुलर्स हैं, उसके जरिए चारों तरफ घुप अंधेरा है। सैकड़ों किलोमीटर तक किसी तरह की कहीं कोई आवाजाही नहीं है, रेगिस्तानी एरिया है, सेमी ड्यून्स हैं। जहां सबसे बड़ी परेशानी है यहाँ की झाड़ियाँ, जिसकी आड़ में घुसपैठिए बैठे हो सकते हैं। जो ड्रग्स की, जो नशीले पदार्थों की तस्करी है, उसके लिए ये समय मुफीद होता है, ये झाड़ियाँ मुफीद होती हैं, जिस पर हमारे जवान लगातार 24 घंटे निगहबानी करते हैं। और जब देर रात का समय है तो आप देख सकते हैं कि एलएमजी से लैस
हमारे जवान, हमारे कैमरा पर्सन सिद्धार्थ आपको दिखा रहे हैं कि LMG से लैस हमारे जवान यहाँ पर सरहद की सुरक्षा कर रहे हैं। अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, नाइट इक्विपमेंट्स इनके पास हैं, फेंसिंग का एरिया है, फ्लड लाइट का एक सहारा है। आप देखेंगे कि पूरे बॉर्डर एरिया में फ्लड लाइट्स लगाई गई हैं ताकि जो सीमा है उसकी निगरानी की जा सके, चौकस निगाहें रखी जा सकें। हम आपको बताएं कि जो बाड़मेर जो सेक्टर है, जो राजस्थान का बाड़मेर एरिया है, यहाँ अपनी भौगोलिक स्थितियाँ हैं, यहाँ के अपने चैलेंज हैं और जो हमारे सोर्स हैं वो बताते हैं कि रात के समय ये एरिया सबसे ज़्यादा जोखिम भरा होता है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर रात में जो तस्करी की आशंका है, घुसपैठ की आशंका है, वो राजस्थान के अन्य इलाकों से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि सेमी ड्यून्स का एरिया है। झाड़ियाँ यहाँ फेंसिंग के उस पार भी और फेंसिंग के दूसरी पार भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसमें घुसपैठिए जो ड्रग्स स्मगलिंग करने वाले हैं वो उसकी आड़ में कोई गलत गतिविधि कर सकते हैं। जो नशे की खेप है वो रात के समय फेंसिंग के उस पार से इस पार फेंकी जा सकती है, जिस पर हमारे सीमा प्रहरियों की चौकस निगाहें हैं। और उसकी एक वजह है, स्मगलिंग यहाँ पर क्यों ज़्यादा है ये हम आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान और हिंदुस्तान की इस सरहद पर जो गांव हैं, दोनों साइड के गांव हैं, उनमें जो ज़्यादातर लोग हैं उनमें वो आपस में रिश्तेदार हैं। यहाँ ढानिया शब्द चलता है, यानी कि कस्बे। जो ढानियाँ हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की हो या पाकिस्तान की सरहद की हो, उन ढानियों में जो लोग रहते हैं वो आपस में रिलेटिव हैं, उनके ब्लड रिलेशन हैं। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि BSF के जो जवान हैं, जो BSF की जो निगरानी है, वो इस बात का ध्यान रखती है कि जो ढानियों में जो आपस में दोनों सरहद के लोगों का जो संपर्क है वो ड्रग्स स्मगलिंग को बढ़ावा देने की एक बड़ी वजह है, जिस पर BSF ना सिर्फ काम करती है बल्कि चौकस निगाहें रखती है। रात का समय, देर रात का समय हम दिखा रहे हैं कि कैसे फ्लड लाइट्स, नाइट इक्विपमेंट्स, जो नाइट विजन हमारे पास दूरबीन है, उसके ज़रिए इस फेंसिंग की सुरक्षा की जा रही है। हमने आपको ये भी बताया कि कैसे जब सुबह का समय होगा तो जो खुर्रा टीम है वो आके ये देखेगी क्या रात के समय कहीं किसी एरिया में जो रेत के निशान है उस पर कोई फुटमार्क हैं, फुटप्रिंट हैं। ये तमाम तरीके हैं जिससे BSF हमारी जो सीमा है उसकी सुरक्षा की निगरानी सुनिश्चित करती है। क्योंकि देर रात का समय है, हमने उन जवानों के साथ वो वक्त बिताया है जो इस अंधेरे में एक टक लगातार फेंसिंग की निगरानी रख रहे हैं। हम उनसे बात भी करेंगे कि हमारे साथ ये जवान हैं जो LMG पर तैनात हैं, जिन्हें साफ आदेश है रात का समय अगर फेंसिंग के उस पार यानी पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह की कोई गतिविधि हो तो आप फायर करने से गुरेज ना करें। इनसे बात करेंगे क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं, जाहिर है उनके मन में एक भावना है, एक सम्मान है हमारे सीमा प्रहरियों के लिए, जो अपना घर परिवार छोड़कर 6-6 महीने बॉर्डर पर डटे रहते हैं। इन मुश्किल परिस्थितियों में जाने से ना सिर्फ मौसम आपके खिलाफ है बल्कि कई अदृश्य दुश्मन हैं। रात में सांप, बांडी सांप, बिच्छू, तमाम तरह के जोखिम हैं, उसमें ये लोग रात भर पहरा देते हैं। तो जो हमारे साथ जो जवान हैं वो क्या सोचते हैं, किस तरह से, क्या जज्बा है जो इतनी रात में, ऐसे समय में, तमाम मुश्किल हालात में जहां दुश्मन फेंसिंग के उस पार किसी भी समय हमला कर सकता है, उसके बावजूद वो दिन रात यहाँ डटे हुए हैं। उनसे बात करते हैं। आप किस राज्य से आते हैं? हाँ, मैं जम्मू एंड कश्मीर से। मैं लगातार देख रहा हूँ कि LMG पर आपका निशाना है और आप एक टक बॉर्डर की निगरानी कर रहे हैं। ये आखिर ये देर रात का समय है, मुश्किल हालात हैं, हमने वो सब अपने दर्शकों को बताया कि सीमा पर ड्यूटी कितनी मुश्किल है। वो कौन सा जज्बा है जो आपको इतनी प्रेरणा देता है? ये देश का जज्बा है जो हमें प्रेरित करता है। मुश्किल तो है जी, लेकिन BSF में ट्रेनिंग इस प्रकार की दी जाती है जो हर मुश्किल को सक्षम किया जा सके। बिल्कुल। तमाम जवानों से हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि देश का जज्बा है और वो जज्बा उनका तब मजबूत हो जाता है जब उन्हें सिखलाई दी जाती है। उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है, वो आम आदमी के लिए मुश्किल चीज़ें हैं लेकिन उनके लिए उनकी आदत है, उनका जज्बा है। जय हिंद सर। जय हिंद।
हम देख रहे हैं कि बिल्कुल बहुत देर रात का समय है, कई किलोमीटर का एरिया आप लोग कवर कर रहे हैं, आपके साथ पूरी टीम है, लेकिन ये इस एरिया के अपने चैलेंज हैं। किस तरह की दुश्वारियों मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? आप सबसे पहले तो आप किस स्टेट से आते हैं? मैं मणिपुर से हूँ। मणिपुर से आप बाड़मेर की सुरक्षा कर रहे हैं। हाँ जी। किस तरह की आप परेशानियों और चैलेंज का सामना करते हैं? ये एरिया बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट है, जी। क्लाइमेटिकली बहुत दिक्कत है और सैंड ड्यून्स भी है और सेमी डेजर्ट इलाका है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स बहुत आता है। लेकिन हमारा सिखलाई से जवान लोग का भी सब मोरल अप होता है और सब काम हो जाता है। जाहिर है कंपनी कमांडर होने के नाते एक मोटिवेशन जवानों के पास रहता है, जिसकी वजह से वो इतनी मुश्किल हालात में भी ड्यूटी करते हैं। हाँ जी। जी शुक्रिया हमसे बात थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। बिल्कुल ये वो जोश है जिसकी वजह से किसी भी हालात में हमारे जो जवान हैं, चाहे वो दिन का समय हो या रात का समय हो, हर हालात में सरहद पर डटे हुए हैं, क्योंकि उनकी सिखलाई ऐसी है। हम आपको बताएं कि जो बाड़मेर का जो बॉर्डर एरिया है उसके चैलेंज ये भी है कि यहाँ पर सर्दी के समय धुंध बहुत ज़्यादा होती है और उस धुंध में इस फेंसिंग सीमा के उस पार देखना बेहद मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा जब गर्मी का समय होता है, गर्मी में यहाँ पर जो आंधियाँ चलती हैं, धूल भरी आंधियाँ आपके विजन को डिस्टर्ब करती हैं, आप दूर तक नहीं देख पाते हैं। पर इन तमाम मुश्किलों के बावजूद हमारे जवान डटे हुए हैं ताकि देश का आम नागरिक अपने घरों में चैन की नींद ले सके, अमन चैन के साथ रह सके। इसलिए बीएसएफ 7,500 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया सरहद का कवर करती है और उसके अलावा जो उनकी और जिम्मेदारियां हैं वो भी हमने आपको बताते रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन, बाड़मेर।